वेलकम टू एबीवी हब के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 की तैयारी के लिए हमने मैथ को स्टार्ट किया है। ओके, चलो अब मैथ हम शुरू करते हैं। वैसे हमने कल शुरू कर दी थी इस HCF और LCM की एक क्लास हो चुकी है। आज इससे आगे देखते हैं, ठीक है ना। कल क्या है, हमने समझा था HCF और LCM क्या होता है, ठीक है। तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब महत्तम समावर्त्य, ठीक है। और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है। अब क्या होता है, हमने कल पढ़ा था ना कि मैथ लघु महत्तम समावर्त्य मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। क्या? बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसमें क्या है, इसका भाग जाए। वह बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें मतलब संख्याओं के अंदर क्या है, इसका भाग जाए, ठीक है। और ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या छोटी से छोटी संख्या होगी, क्या होगी? LCM होगी। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगी? LCM, क्यों? लघुत्तम समावर्त्य है ना, ठीक है। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? महत्तम समावर्त्य मतलब HCF, ठीक है। कल हमने इसके सवाल किए थे, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या? कल हमने क्या किया था? कल हमने दो संख्याओं का मल्टीपल देखा था ना। क्या? पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या करने पर? गुणा करने पर उन संख्याओं के 80 एंड LCM के गुणा के इक्वल या बराबर होता है। क्या? दोनों संख्याओं का गुणा होगा ना, वो क्या होगा? दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं के HCF है और LCM के क्या होता? गुणा के बराबर होता है, ठीक है। अब मान ली क्या है, पहली संख्या मान ली 8, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मान ली? 10, ठीक है। इनका क्या दे दिया हमें? HCF दे दिया, क्या क्या है? 4 है। इनका क्या बताओ? LCM बताओ। क्या है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और इन संख्याओं का क्या है? HCF। HCF देखो क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या क्या निकालना है हमें? LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा? संख्याओं का गुणा इंटू HCF इंटू LCM। अब क्या हमें संख्याओं का HCF दिया है तो LCM निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? पहली संख्या 8 इंटू दूसरी संख्या 12 बराबर HCF क्या है? 4 इंटू LCM क्या है, ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, LCM का LCM लिख दे एक बार, LCM, ठीक है। अब क्या LCM ज्ञात करना है तो LCM को इधर रहने दे, बराबर, ठीक है। 8 इंटू 12 अपॉन 4, ठीक है। ये 4 यहाँ पर क्या था? LCM के गुणा में था, यहाँ पर क्या संख्याओं के बट्टे में आ गया,
कोई भी संख्या इधर बताया था गुणा में होती है, वो उधर जाकर क्या होती है, निशान चेंज हो जाता है, और गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, ठीक है, प्लस माइनस में, और माइनस वाली संख्या प्लस में, ठीक है। अब क्या है, एलसीएम याद करना है, चार, चार दुए आठ, अब 2 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 दुए 24, क्या हो गया, एलसीएम 24, ठीक है। अब ऐसे ही होता है, किन्हीं दो संख्याओं का क्या दे दिया, गुणा दे दिया, और दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे दिया, ठीक है। हमें क्या, या तो एलसीएम देगा या एचसीएफ देगा, या संख्याओं में कोई एक संख्या दे देगा और दोनों एलसीएम एचसीएफ दे देगा, तो क्या करना होगा, संख्या निकालनी होगी, ठीक है। तो ऐसे करना होगा, ठीक है। अब क्या है, एक सवाल देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 36, क्वेश्चन देखो एक बार, दो संख्याओं का एलसीएम में ना, एलसीएम क्या दे दिया, 36 है, और और वे संख्याएं क्रमशः 12 एवं 18 है, तो इन संख्याओं का क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। ये क्या है, प्रश्न। अब देखो क्या दे रखा है, पहले क्या है, प्रश्न में जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न के दो पहलू होते हैं, एक जो दिया होता है और एक जो हमें ज्ञात करना है। देखो क्या दिया, क्या है हमें, एलसीएम दिया है, क्या है एलसीएम 36, ठीक, और क्या है, संख्याएं दी है ना, 12 और 18, तो क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या, क्या है पहली संख्या, 12 दी है ना, ये देखो। दूसरी संख्या, क्या है, 18। अब क्या है, ज्ञात क्या करना है, सीएफ, ये ज्ञात करना है ना। ये सवाल को क्या लिख लिया हमने, क्वेश्चन फॉर्म में, मतलब समीकरण में लिख लिया हमने, ठीक है। क्या दिया, क्या है, ज्ञात क्या करना है। अब क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जानते हैं ना। ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, कोई ना। क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा 80 इंटू एलसीएम के बराबर होगा। अब क्या है, पहली संख्या क्या है, 12 इंटू दूसरी संख्या 18, और 80 क्या है, ज्ञात करना है, तो 80, और एलसीएम क्या है, 36, ठीक है। अब क्या 80 ज्ञात करना है, तो एलसीएम क्या, इधर बट्टा में आ जाएगा संख्याओं के, तो 12 इंटू 18 अपॉन 36 बराबर क्या हो गया, एचसीएफ। अब देखो क्या हो गया, 36, 12 इंटू 18, 18 दुए 36, दो छिका 12, तो 80 अब क्या आ गया,
6 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, 6 इंटू 1 अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा HCF बराबर 6। ठीक है, अब क्या है हमें HCF मिल गया और LCM हमें दिया है। ठीक है, सवाल कंप्लीट। और हमें कुछ ज्ञात करना है। देखो संख्या दी हुई है ना और HCF LCM का गुणा दिया है, इसको जांच करके देखते तो देखो एक बार जांच कैसे करेंगे। संख्या क्या है 12 इंटू 18 बराबर HCF क्या है 6 इंटू LCM क्या है 36। ठीक है, अब 12 को 18 से गुणा करो, 18 180 और 30 क्या हो गया 216। ठीक है, अब 6 को 36 से गुणा करो, देखो क्या है बराबर आ रहा है ना 80 इंटू बाया साइड और दाया साइड क्या है दोनों बराबर है तो क्या है हमने जांच की तो क्या पता चला कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा क्या होता है 80 इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ये देखो दोनों संख्याओं का गुणा किया तो 80 इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर आ रहा है ना, देखो 216 216। ठीक है, अब देखो अब क्या और देखते हैं सवाल, ये और चेंज करें क्या। अब हम एक बात और है वो देखो क्या है, हमें किसी संख्या का HCF और एलसीएम बताना है। ठीक है, तो क्या है अगर दो संख्याएं लगातार हो, क्या है दो संख्याएं लगातार हो तो उनका एलसीएम क्या होगा और उनका HCF क्या होगा। क्या दो संख्याएं है ना अगर लगातार होंगी तो उनका एलसीएम और HCF बताना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जिसका क्या होगा जिसका क्या होगा क्या है संख्याओं का क्या होगा एलसीएम और क्या निकालना है HCF। तो एलसीएम होती है छोटी से छोटी संख्या जिसमें एलसीएम का क्या जाएगा सभी संख्याएं का एलसीएम से विभाजित होगी। ठीक है, और HCF क्या होगा HCF बटे संख्या, सभी संख्याओं को विभाजित क्या करेगा HCF क्या होगा HCF सभी संख्याओं को विभाजित करेगा और LCM संख्याएं सभी LCM को विभाजित करेगी। ठीक है ना, ये क्या है LCM LCM ये होता है LCM को क्या है संख्याएं विभाजित करती है और संख्याओं को HCF विभाजित करता है। ठीक है, अब दो लगातार संख्या है, देखो दो लगातार संख्या 2 और 3 मान ली। ठीक है, तो इनका एलसीएम और HCF निकालना है ना, तो एलसीएम क्या होगा हमेशा ही दो लगातार संख्याओं का उनका गुणा क्या होगा संख्याओं का गुणा। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। तो हमें से दो लगातार संख्याओं का अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम क्या होता है उन संख्याओं का गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है। और HCF ज्ञात करना हो तो दो लगातार संख्याएं दी हो 2 और 3 है, तो इन दो लगातार संख्याओं का HCF निकालना है
तो HCF हमेशा ही एक होगा, HCF बराबर एक। ठीक है, इनका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का गुणा, और HCF क्या होगा, हमेशा ही संख्याओं का, दो लगातार संख्याओं का एक होगा। ये क्रमागत तीन संख्याओं का करेंगे ना, तीन संख्याएं लगातार होगी तब ये नहीं होगा। ठीक है ना, दो संख्याएं लगातार होगी तब ये बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि संख्याओं का दो लगातार संख्याएं हो तो उनका गुणा, गुणा होता है और एलसीएम में, और HCF ज्ञात करना हो तो संख्याओं का, लगातार संख्याओं का HCF होता है एक। ठीक है, अब अब क्या है, एक है भाज्य संख्या की और बात कर लेते हैं, भाज्य संख्या, संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं, हम्म, कि वह संख्या, क्या, वह संख्या जिसमें एक एवं सवम, सवम मतलब खुद, वह संख्या खुद का भाग, एक एवं के अलावा दूसरी संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, कि अभाज्य वह संख्या जिसमें एक और स्वयं, ठीक है, कोई भी संख्या होगी एक तो उसमें एक, और वो संख्या खुद, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में ले, एग्जांपल है दो, तीन। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो अब ये खुद है ना, या तो एक, एक से वो विभाजित हो रही है, कि दो, दो को एक से विभाजित करो तो दो आएगा, और स्वयं से विभाजित करो मतलब दो से विभाजित करो तो क्या होगा, दो से विभाजित करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, तीन हो गई, तीन एक से भी विभाजित होगी, तीन से भी विभाजित होगी, इन दो संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो, हम हमें एक, एक से 25 तक, एक से 25 तक है, अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, और 26 से 50 तक। ठीक है, और 51 से 75 तक, और 76 से 100 तक। अब क्या है, अभाज्य संख्या एक से 25, 26 से 50, क्या, एक से 25 कितनी होती है, टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है, फिर लिख देते हैं 9। ठीक है, और 26 से 50 तक है 6 अभाज्य संख्याएं, और 56 से 75 तक 6,
और 4। ठीक है, और वो कौन कौन सी होगी, एक शामिल नहीं होगा, एक के अलावा देखो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, फिर 11, 13, फिर 15 नहीं आएगा, 17 और 19 और 21 नहीं आएगा, 23। ठीक है, और 25 तक आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, कितनी होगी, 9 होगी। और 26 से 50 तक है तो कितनी होगी, अब 25 के बाद 25 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 29। ठीक है, 29 के बाद 31। ठीक है, 31 के बाद 33 नहीं होगी, 35, 33, 37। ठीक है, और 37 के बाद 39 नहीं होगी, 41, फिर 41, 41 के बाद 43 और 47। ठीक है, तो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 26 है। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और अब क्या है, 56 से 51 से, सॉरी, 51 से 75 तक कितनी हो गई, 53। 53 के बाद 59। 59 के बाद 61, 67 और 71 और 73। ठीक है, अब क्या होगी, 73 के 70 से 100 तक, 79, 83, 89 और 97। क्या है, इन अलावा 1 से 100 तक है, इनके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं होती। तो हमसे पूछे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बताओ तो कितनी होगी, 9 और 6 15, 15, 6 21, 21 और 4 25। तो टोटल कितनी होगी, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि अभाज्य संख्याओं को का क्यों जिक्र किया, तो अभाज्य संख्याएं क्या होगी, अभी देखो, अभी बात करते हैं इनके बारे में। मिटवा दो इसको, इनके बारे में क्यों जिक्र किया। अब देखो कि हम क्वेश्चन है वही। ठीक है, 5, 7, 11। ठीक है, और 2। HCF 2, 5, 7 और 11 का HCF है LCM क्या होगा। ठीक है, क्या दे दिया हमें, क्या सवाल है, 2, 5, 7 और 11 का HCF और LCM बताओ। तो अब इतनी संख्या है, या तो सभी का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। ठीक है, या हम, मैंने क्या किया, क्या कहा, HCF, HCF है ना,
अभाज्य संख्या दिख रही है, 2 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या है अभाज्य संख्या, 7 क्या है अभाज्य संख्या, 11 क्या है अभाज्य संख्या, है ना। तो क्या है सभी अभाज्य संख्याएं ओ ठीक है, तो उनका HCF क्या होगा, हमेशा ही 1 होगा। क्यों, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 5 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या है कुछ कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो इसका HCF इसलिए 1 होगा। ठीक है, तो हमें कितनी भी अभाज्य संख्याएं दी हो, ठीक है, कितनी भी अभाज्य संख्याएं दी हो, हमें उनका HCF पूछे तो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा। ये कहां पर है, जब संख्याएं प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो क्या होगा, संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होगा। तो क्या होगा, 2 × 5 × 7 × 11। ठीक है, इनको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 11 7 77 77 77 दुए 77 दुए, इन 5 से गुणा करना होगा, 20 और 25 और 22 25 27 और 5 6 7, तो क्या होगा 770। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 770। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या समझा कि कोई भी दो लगातार संख्या हो, तो लगातार संख्याओं का हमें HCF निकालना हो तो क्या होगा, हमेशा ही दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ये 3 के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, और 2 के लिए क्या है, दो संख्याएं लगातार हो तो उनका HCF हमेशा 1 होगा, और उनका एलसीएम ज्ञात करें तो क्या होगा, एलसीएम संख्याओं के गुणा के बराबर। और वैसे ही अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो क्या होगा, संख्याओं का जितनी भी संख्याएं दी हो तो उनका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और एलसीएम हमेशा कितना होता है, उन संख्याओं के गुणा के बराबर। ठीक है, अब क्या है, आगे नेक्स्ट करते हैं ना सवाल। देखो अब आगे को सवाल है हमारा, सवाल वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या याद करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 8 10 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, एक मिनट ये चल नहीं रहा, चेंज कर लेते हैं। अब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिनका 6 8 और 10 संख्या में क्या है, पूरा पूरा भाग जाए, तो क्या होगा। अब हमें क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या। अब दिमाग में डाल लो क्या बात है, क्या छोटी से छोटी संख्या दी हो कुछ सी या बताई हो, तो वो किसका जिक्र कर रहा है, वह एलसीएम का जिक्र कर रहा है। क्या कर रहा है, एलसीएम का जिक्र कर रहा है कि छोटी किससे छोटी संख्या दी की बात आ रही है, तो वो एलसीएम का जिक्र कर रहा है। ठीक है,
और गांव बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र करे तो क्या कहेगा वो, अक्षियफ के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है। अक्षियफ, ये दो बात याद रखो, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, ठीक है। अब क्या है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ये संख्याएं हैं का पूरा पूरा भाग जाए, मतलब संख्या क्या है, 6, 8 और 10, है ना। इनका एलसीएम क्या होगा, देखो करो, 6, 8, 10, ठीक है। अब ये दो से विभाजित करो, 6 को करेंगे तो 3, 8 4 बार, 5, फिर 2 से करो, 3 में नहीं जाएगा, 4 2 बार में, 5 में नहीं जाएगा, फिर 2 बार में, 3 में नहीं जाएगा, 2 में एक बार, 5 का 5, फिर क्या जाएगा 3 में, ठीक है, फिर 5 में, ठीक है। क्या हो गया एलसीएम, 5 दिए 15, 15 दुए 30, 30 दुए 60, 60 दुए 120, तो इनका क्या हो गया, संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया 60। अब क्या है, पूछ क्या रहा है पहले ये देखो, हमने क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, तो पहले हमें क्या करना होगा, संख्याएं दी होगी तो संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम को निकालेंगे, ठीक है। अब क्या जो पूछ रहा है उसके बारे में ध्यान करो, क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम ही, एलसीएम ही पूछ रहा है, एलसीएम पूरा पूरा भाग जाए, इसका मतलब देखो पूरा पूरा भाग जाए मतलब इन संख्याओं का एलसीएम के अंदर पूरा पूरा भाग जाए, ये 60 है, तो संख्याएं कौन सी है, 6, 8 और 10, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 से विभाजित करो 60 को कि 10 बार में जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 से करो तो मतलब संख्याएं और कुछ होगी ना यहाँ पर, 8 से विभाजित करेंगे तो 4 बार में, और कम नदी 45 क्या होगा, 8 से विभाजित करने पर 7.5 है ना, और 10 से विभाजित करो 60 में तो भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर कोई संख्या में मिस्टेक हो गई, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब पूछ रहा हो, क्या करेंगे, जो संख्याओं का एलसीएम होगा तो उसमें क्या करेंगे, संख्याओं को उसे विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा पूरा भाग ना जाए, कुछ शेषफल वगैरह कह दे या कुछ जोड़ के लिए कह दे या कुछ घटाने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे, अब यह क्या है, सवाल देखो यहाँ पर, 10, 12 और 15, ठीक है, 10 12 15। अब क्या है यहाँ पर, ये ना बोले पूरा पूरा भाग जाए, यहाँ पर ये चल एक बार यही देख लो, पूरा पूरा भाग जाए, तो इसमें क्या करेंगे, संख्याएं है ना 10 12 15, तो इनका एलसीएम देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, तो पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा, 10 12 15 के गुणनखंड करो, 2 से 5 बार में, 12 6 बार में, और 15 नहीं जाएगा, 2 से 5 में नहीं जाएगा, 6 को 3 बार में, और 15 का 15, फिर 3 का 5 में नहीं जाएगा, 3 में एक बार, और 5 बार, अब 5 से करो, ठीक है। तो क्या हो गया,
5 दिए 15, 15 दुए 30, 30 दुए 60। तो एलसीएम क्या है? 60। अच्छा, वहां पर एलसीएम गलत हो गया था हमारा। चलो ठीक है, एलसीएम क्या हो गया? 5 दिए 15, 15 दुए 30, 30 दुए 60, एलसीएम 60 हो गया। अब क्या है? छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो, तो क्या है? संख्या कौन सी है? 10 और 12 और 15, है ना? 10 से देखो, 10 6 बार में जा रहा है। 12, 12 चौबाती 36 पाँच जी 5 बार में जा रहा है। और 15 का करें तो 15 चौके 60, है ना? क्या पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ना? 10 से विभाजित करे तो 6 बार में, 12 से विभाजित करे तो 5 बार में, 15 से विभाजित करे तो 4 बार में। ठीक है, क्या 60 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल यहीं से हम शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।